हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। कौन सा टॉपिक बच्चों? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। कि मतलब इसकी सहायता से सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, प्रिज्म का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। आपने इस डायग्राम को कल की वीडियो में देखा होगा बच्चों, कि तब हमने निकाला था प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक। प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक। थोड़ा इस बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ए बी सी क्या है इसका प्रिज्म, यहाँ पर BC क्या है इसका आधार, प्रिज्म का क्या है आधार। जहां AB और AC क्या है इसका बच्चों, यहाँ है अपवर्तक पृष्ठ, और PQRS क्या है इसकी प्रकाशिक रेखाएं। इन चीजों की जानकारी हमने आपको कराई थी। ये आपको बताया था आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपका आपतन कोण R', ये निर्गत कोण I, और ये विचलन कोण। अब इस विचलन कोण की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र कैसे निकाला जाएगा। बच्चों क्या था कि प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं, आपको मालूम है यह एक परिच्छेदक है। क्या है प्रिज्म में? क्या है? कांच का एक परिच्छेदक। परिच्छेदक का जहां से प्रकाश जाता है, जहां से प्रकाश जाता है। अब आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले कोण, इस पर काम करना है, केवल हमें कोणों पर काम करेंगे। देखना बच्चों, देखेंगे कोण UQR में विचलन कोण डेल्टा बोलते वह कोण है, वह कोण है। देखेंगे आप UQR में ये कौन सा कोण है? वह कोण है। वह कोण क्या कहलाता है बच्चों? वह कोण वो कहलाता है जो भार की ओर होता है बच्चों, ये वह कोण कहलाता है। अब वह कोण का मान अंतःकोणों के सम्मुख योग के बराबर होता है। वह कोण का मान अंतःकोणों के सम्मुख योग के बराबर होता है। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि कोण डेल्टा बराबर त्रिभुज UQR प्लस त्रिभुज URQ। अब आप देखेंगे त्रिभुज UQR, तो यहां पर क्या होगा? I R माइनस R प्लस यहां पर क्या होगा? I' माइनस R'। अब बच्चों देखते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं? प्लस प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस में ले लेते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, यहां पर ऊपर देखते हैं कोण डेल्टा बराबर I प्लस I', और जे आर माइनस का है, जे आर डैश का है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस R और R डैश। अब देखिए इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा I प्लस I', और माइनस कॉमन ले लिया आपने तो आ जाएगा R प्लस R'। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। हमने यहां तक निकाल लिया कि प्रिज्म कोण निकालना। प्रिज्म कोण निकालेंगे तो हमें दो मानों की आवश्यकता होगी, I की और R की। बिल्कुल पेशेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो 5 नंबर और 7 नंबर में सीधे पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन को, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके लिए। अब ध्यान से समझना, हमने क्या किया? पहले तो भाई कोण निकाला, अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है भाई कोण का मान। उसके बाद हमने ये I माइनस R प्लस I' माइनस R' निकाला। उसके बाद हमने इसको इक्वेशन I को सिमुलेशन में रख लिया और R' और R को साथ में रख लिया। अब बच्चे आप देखेंगे कहीं पर आपको चतुर्भुज दिख रहा है बच्चों? देखो बच्चों, ये देखा UQOR चतुर्भुज, UQOR आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा बच्चों, ये देखो UQOR। इसमें अगर हम लंब डाल दें बच्चों ये, तो ये पृष्ठ पर डाले गए समकोण के बराबर होगा कि नहीं बच्चों? पृष्ठ से डाले गए, यहां पर शीर्ष से डाले गए समकोण के बराबर होगा कि नहीं? तो आपको दिख रहा होगा, इस पे देखना चतुर्भुज UQOR में आप देख रहे होंगे, बच्चों समकोण, मतलब आपको समकोण दिख रहा होगा, कोण
कोण आपको दिख रहा होगा ए तो फिर से देखेंगे यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ए क्यू ओ आर, सॉरी ए माना गया जे वाला, क्योंकि कौन यहां से ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर। तो यहां पर हमें दो जब लंब डालेंगे हम यहां से बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए क्यू ओ आर। तो आप देखेंगे त्रिभुज ए क्यू ओ समकोण तथा ए आर ओ, ए आर ओ क्या है, समकोण है। क्या है बच्चे, समकोण है, समकोण है। आपका क्या लगेगा, ये समकोण है। तो आपको मालूम है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360। कितना होता है बच्चों, 360। तो अभी तो केवल हमें दो कोण दिख रहे हैं ना, एक जे कोण और एक जे कोण। तो आपको मालूम होगा कोण ए प्लस कोण ओ, तो दो कोणों का मान कितना होगा बच्चों, 180। तो आप लिखोगे 180, समीकरण नंबर 2। चतुर्भुज ए क्यू ओ आर, ठीक है बच्चों। उसमें आप देखेंगे ए क्यू ओ, और बच्चों यहां पर देखेंगे आप ए आर ओ, क्या है, समकोण। तो जब आपने देखा लंब में डाला गया आपने, तो प्रिज्म में, तो आप देखेंगे कोण ए बराबर और कोण यू बराबर 180 हो जाएगा। अब हम आएंगे, आप केवल अब इस कोण की बात करेंगे, त्रिभुज की। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। कितना होता है बच्चों, 180। अब देखेंगे क्यू ओ आर में, क्या देखेंगे, क्यू ओ आर में, क्यू ओ आर में त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। तो आप लिखेंगे आर, इसको कोण ही मान लेंगे, उसको आर है। तो आपको समझ में आर प्लस कोण ओ प्लस आर डैश बराबर कितना हो गया, 180। समीकरण नंबर 3। फिर से समझना, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। तो देखेंगे यहां पर इस कोण को देखेंगे बच्चों, आर डैश और ओ कोण, तो इसको क्या लिख लिया, 180। अब समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करने पर बच्चों क्या देखते हैं, हल करने। अब हल करने पे आप देखेंगे बच्चों, देखिए ले लें समीकरण नंबर और बराबर जिसे जी कट जाएगा, आर डैश। तो देखो कोणों से कोणों कट गया, तो मान क्या आ जाएगा, कोण ये बराबर आर प्लस आर डैश, ये हो जाएगा आपका आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 आर डैश, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब बच्चों एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं आप लोगों के लिए। बाय कोण इसको मान रख दिया आपने, फिर हमने यहां से आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। उसके बाद बच्चों हमने यहां पर कोण बराबर कर लिया यहां पर। उसके बाद हमने समीकरण में, फिर हमने चतुर्भुज पे गए, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है, दो कोण लिए 180 होता है। उसके बाद हम इस त्रिभुज पर बल किया, तो आर प्लस कोण ओ प्लस आर डैश बराबर 180, दोनों को हल किया और क्या आ गया, कोण ए का आर। अब इसका मान रखेंगे, कोण ए का मान, कोण ए मतलब कोण ए का मान रखेंगे समीकरण नंबर आप 1 में, समीकरण नंबर 1 में। हम यहां से बैठा दें बच्चों, देखते जाना साथ में। लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 में समीकरण 4 का मान रखने पर, रखेंगे बच्चों, और आप रखेंगे मान, तो आपका ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। देखिए कहां लिखा, बोलेगा, तो आप यहां पर मान रखेंगे, तो आपका मान क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर आर डैश का मान रखो, तो आपका आ जाएगा
आई प्लस आई डैश, इसको कोण ए को मतलब ए ही मान सकते हैं, तो आप लिख दोगे कोण ए, तो माइनस का ए। समीकरण नंबर, जिसको अंडर ब्रैकेट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 5। कितना लिख लेंगे? समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब बच्चों इसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। एक स्थिति ऐसी आती है न्यूनतम विचलन की स्थिति। अब बिल्कुल विचलन की स्थिति आती है न्यूनतम विचलन की स्थिति, कि मतलब जब न्यूनतम विचलन की स्थिति आए तो आप देखेंगे यहीं पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो आप न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखेंगे बच्चों, यहां पर हम ऊपर का मिटा रहे बच्चों, देखते जाना साथ साथ। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आप देखेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को लिखते हैं डेल्टा एम, आई डैश को लिखते हैं आई, और आर डैश को लिखते हैं आर। ध्यान देता न्यूनतम विचलन की स्थिति में, काय की स्थिति में? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो हमारा पहला मान तैयार होगा आप बच्चों इस प्रकार, तो आप देखिए समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से क्या है? समीकरण नंबर 4, ए बराबर, हमने बताया था इसको ये भी लिख सकते हैं कौन है, आर प्लस आर डैश। अब आप देख रहे होंगे यहां पर हमने आर डैश को क्या माना? आर, तो आप लिख लेंगे ए बराबर आर प्लस आर, तो ए का मान आ जाएगा 2r, तो आर का मान कितना आया? a/2, पहला मान आपका निकल गया। समीकरण नंबर कितना कह रहे हैं इसको? 6, समीकरण नंबर 6, इसका मान आपको प्राप्त हो गया, इसका मान आपको प्राप्त हो गया बच्चों। अब देखेंगे समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 4 से तो हमने जी निकाल लिया, समीकरण नंबर 5 आपका जी दिया। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर मिटाते हैं आप लोगों के लिए। समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 कहां दिया बच्चों आपको? दे दिया समीकरण नंबर 5, निकालो। समीकरण 5 से, बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है, धीरे धीरे इसको आप समझेंगे बच्चों, धीरे धीरे समझिए, जो नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब आप देखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे डेल्टा, डेल्टा को क्या लिखने के लिए बोला हमने? डेल्टा एम, विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में बोला है हमने, क्या के लिए बच्चों? न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा, इसको आई, इसको आई, इसको आई डैश को क्या लिख सकते हैं? पहले तो हम समीकरण ही लिख दे रहे बच्चों, इसको हमने समीकरण 5 से, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे आई डैश प्लस आई डैश आई माइनस आर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा एम, इसको क्या लिखेंगे? आई लिखे रहने, इसको भी आई लिखे रहने दें, और इसको लिखे रहने देंगे ए बच्चों। अब देखेंगे जी हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 2i। अगर 2i का मान निकालना, इसको उत्तर पर लाएंगे तो आपका आ जाएगा 2i बराबर आ जाएगा प्लस a। तो i का मान क्या आ जाएगा बच्चों? i का मान आपका आ जाएगा, आपका i का मान आ जाएगा बच्चों डेल्टा m प्लस a अपॉन 2, समीकरण नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हमने r का मान निकाल लिया, i का मान निकाल दिया, अब निकालना है हमें प्रिज्म का सूत्र। प्रिज्म का सूत्र आपको मालूम है, प्रिज्म का सूत्र निकालना, फिर से देखेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिया? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, कौन सी? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो हमने a बराबर r प्लस आर डैश, यहाँ पर r लिख दिया 2r, तो r का मान आ गया। यहाँ पर मतलब कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण का मान आ गया, अपवर्तन कोण का मान। और ये कौन सा मान कहलाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण i का मान भी आ गया, अपवर्तन कोण r का मान भी आ गया, दोनों मान आ गया। अब आप देखते हैं बच्चों, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू, म्यू के बारे में हमने बताया था स्नेल के नियम में, इसे म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, तब स्नेल के नियम अनुसार, आपको बताया था तब स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल का नियम सभी लोग जानते हैं, तब
स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियम से ऐसा लिख सकते हैं, स्नेल के नियम। स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप देखेंगे बच्चों, हमें दो आर का मान भी मिल गया और आई का मान भी मिल गया, दोनों मान हमारे पास गिवन दिए हैं बच्चों। तो अब आप लिखोगे समीकरण नंबर 6 व 7 का मान स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम में रखने पर। अब आप लिखोगे बच्चों, यहां पर हम जी बना देते हैं दोनों समीकरण, ये भाई समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 व 7 का मान स्नेल के नियम में रखने पर, काय के नियम में रखना? स्नेल के नियम में रखना। स्नेल का नियम दे दिया तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, देखिए मान म्यू बराबर साइन आई का मान क्या दिया? दे दिया साइन आई बराबर होता है कौन ये अपॉन अपॉन साइन ए बाई 2 क्या हो गया? आर का मान। यही प्रिज्म सूत्र है, क्या है? यही प्रिज्म सूत्र है, यही प्रिज्म सूत्र है बच्चों। क्या है बच्चों? यही प्रिज्म सूत्र है। तो बच्चों आपको हमने वीडियो बताया कि साइन आई और साइन आर का मान रखने पर यही प्रिज्म सूत्र है। इसके प्रिज्म सूत्र का मान अपन जी निकला, म्यू बराबर साइन ए अपॉन न्यूनतम विचलन अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 का मान आपको प्रिज्म सूत्र के माध्यम से निकला। इसी के आगे ठीक है बच्चों, ये आपका क्या निकला? प्रिज्म सूत्र। अब देखते हैं बच्चों पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, इसके थोड़ा सा आगे का भाग है, लेकिन पतला जब प्रिज्म होगा तो उसका कोण भी छोटा होगा, और कोण भी छोटा होगा तो न्यूनतम विचलन पर मतलब डेल्टा एम का मान भी छोटा होगा, डेल्टा एम का मान भी छोटा होगा बच्चों। तो आप देखेंगे साइन थीटा लगभग बराबर है थीटा के, साइन थीटा लगभग काय के बराबर है? थीटा के। तब अब आपका आएगा साइन बराबर होगा आपका ए अपॉन साइन 2, और साइन जो समीकरण नंबर 1 मान लो उसके लिए बच्चों, और जी कहलाएगा साइन ए बाई 2, तो ये आएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों को हल करेंगे या प्रिज्म सूत्र में समीकरण 1 व 2 का मान रखने का। प्रिज्म सूत्र क्या निकला? हमने क्या मान लिया इसके लिए? ए अपॉन डेल्टा एम अपॉन 2, इसको क्या मान लिया? साइन ए बाई 2 को ए बाई 2। तो प्रिज्म के सूत्र में इसी में रखेंगे तो म्यू बराबर क्या होगा? तो आपका आएगा म्यू बराबर अब आएगा आपका ए अपॉन डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। अब ए बाई 2 आएगा बच्चों, फिर से आप समझना कि ये सूत्र निकला। अब बोला है कि प्रिज्म में पतला होगा, क्या होगा बच्चों? प्रिज्म में पतला होगा फिर तो कोण भी छोटा होगा, और कोण भी छोटा होगा तो न्यूनतम विचलन का मान भी बिल्कुल नगण्य होगा या कम होगा। तो हमने इसको मान में क्या लिखा? लिख दिया ए अपॉन डेल्टा एम बाई 2 समीकरण नंबर 1। इसको क्या लिख दिया? साइन ए बाई 2 को ए बाई 2 समीकरण। इसको क्या? प्रिज्म के सूत्र में हमने इसका मान ये रख दिया बच्चों, इसका मान हमने रख दिया। अब आप बच्चों देखेंगे इसको पलट देंगे, आगे लिखते हैं यहां पर
पलटो बच्चों, तो म्यू बराबर आपका आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, इसको क्या लिख देंगे 2 अपॉन ए, इससे कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा म्यू बराबर ए अपॉन डेल्टा एम, इसको इस तरफ ले जाएंगे ए म्यू अपॉन ए बराबर डेल्टा एम। इसके बाद बच्चों हम यहां देख लेते हैं, देखना अब हमें म्यू का मान, विचलन का मान निकालना है, विचलन का मान, तो इसको हम इस तरह ले जाएंगे, तो ये आएगा डेल्टा एम बराबर, डेल्टा एम बराबर आपका आ जाएगा जी ए म्यू माइनस ए, इस तरह बन गया ना, तो म्यू का आ जाएगा ए कॉमन ले दो, तो म्यू अपॉन सॉरी म्यू माइनस, यही क्या कहलाएगा आपका न्यूनतम विचलन कोण का मान, न्यूनतम विचलन कोण का मान। एक ये भी फॉर्मूला आपका पेपर में होता है, क्या आया यहाँ पर हमने ए कॉमन ले लिया, तो आपका म्यू माइनस 1, तो आ गया न्यूनतम विचलन कोण का मान आपका ये आ गया बच्चों। अब आप बच्चों देख रहे होंगे इसके लिए, अब आपने एक चीज देखी, न्यूनतम विचलन कोण का मान काहे पे निर्भर करता, अब वर्तमान म्यू और कोण प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता। तो एक लाइन लिख लीजिए बच्चे या नोट कर लीजिए, न्यूनतम विचलन कोण का मान प्रिज्म कोण ए और अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। काय पे निर्भर करता है, न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तनांक ए अपवर्तनांक म्यू और प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिसके पहले हमने जो प्रिज्म कोण पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा आता है 5 नंबर का, जो आपके लिए तैयार करें। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं बच्चों। जब पतला प्रिज्म हो तो साइन के लिए हमने जे लिख लिया, इसको ए बाई टी लिख दिया, प्रिज्म में मान रख दिया, इसके बाद हमने गुणा भाग कर लिया और साथ में हमारा निकल गया। और लास्ट में एक नोट डाल के हम फिर से वो लाइन रिकॉल करेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तनांक म्यू और प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता है। इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। कल की वीडियो में इसके आगे के हम सवाल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, इसके आगे